बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मीठे मीठे आम बांटने के बाद शहबाज शरीफ के लंदन पहुंचते ही इस इस्तकबाल पर शहबाज के हाई क्वालिटी आमों और इसहाक डार थप्पड़ पर कब्ज तोड़, दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। भीगी बिल्ली नजर आते हैं, भीगी बिल्ली। सबसे पहले स्क्रीन पर शहबाज शरीफ का ये क्लिप देखें। गाड़ी में बैठा हुआ चोर फकीर पाकिस्तान की बर्बादी की वजह से पाकिस्तान की बर्बादी की वजह से आजकल हुकूमती परेशानी और गुस्से का अंदाजा आप इसहाक डार के थप्पड़, नबील कबूल की गालियों और अब शहबाज शरीफ की तरफ से इस तरह हाथ खड़े करने से लगा सकते हैं। हाथ की उंगलियां फैलाकर सख्त की हुई हैं, जिसका मतलब सलाम करना नहीं बनता बल्कि इसके उल्ट मतलब गाली बनता है। शहबाज शरीफ और इसके मीठे मीठे आमों से पहले इसहाक डार के थप्पड़ पर होने वाले तबसरे देखें। ये स्क्रीन पर नजर आने वाले शख्स सहाफी को IMF के बारे में सवाल करने पर थप्पड़ मारने वाले इसहाक डार हैं, जो लंदन में तो भीगी बिल्ली। क्यों नहीं? नाम क्या आपका? तो काम ही नहीं ऐसे करो ना कि फिर नाम बताते हुए भी शर्म आए। जबकि पाकिस्तान में जख्मी बिल्ला बन जाते हैं। इस पर दिलचस्प तबसरे देखें। आमिर मतीन के मुताबिक IMF इसहाक डार की छेड़ बन चुकी है। कहा महल्ले में इस तरह के किरदार देखे हुए हैं जिनको पागली ओए पागल कहकर बच्चे दौड़ जाते थे। खुदा के लिए इसे वापस लंदन भिजवाएं, वरना ये किसी सहाफी का IMF कहने पर सर फाड़ देगा। जुनेद सलीम का ये क्लिप देखें। डार साहब जो है ना, वो एक ही वक्त में एक ऐसे शख्स है कि जो दौरे इब्तला में मुसीबत के वक्त सबसे ज्यादा भीगी बिल्ली नजर आते हैं। भीगी बिल्ली, बिल्कुल आपको लंदन की शाहराहों पे आपको वो मनाजर भूल गए, कंधे झुकाए हुए, मुंह छुपाए हुए, लोगों से बच बचा के यूं 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 करके जाते थे। ठीक है कि कोई आवाज ना दे, कोई पहचान ना ले। ये वही इसहाक डार। जैसे ही ये इसहाक डार साहब इक़्तिदार में आते हैं तो जैसे इन्होंने गुज़श्ता रोज सहाफ़ी को थप्पड़ मारा है सवाल पूछने पे, थप्पड़ तो कल मारा है, इससे पहले सहाफ़ियों के साथ भी और पब्लिक के साथ भी बदतमीज़ी करने के जो वाक़यात हैं इसहाक डार साहब के, वो एक तवील फहरिस्त है। उनके लहजे में जो तकब्बुर है ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। एंकर पर्सन अवैस मंगल वाला ने कहा, वैसे तो डार साहब मुनासिब आदमी है, मगर यहाँ या तो वजारत दिमाग पर चढ़ गई है या फिर मईशत ना संभाल पाने का गुस्सा है। कि खातून से अगर आप उम्र पूछ लें और मर्द से अगर आप उसकी तनख्वाह पूछ लें और इसहाक डार साहब से अगर आप IMF का पूछ लें तो एक जैसा ही रद्द-ए-अमल आता है। PTI वेस्ट पंजाब के सदर फरूख हबीब ने इस वाक़े की वीडियो शेयर करते हुए कहा, इसहाक डार एक गुंडा और बदमाश बन गया है। नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार मुल्क को तबाही के धाने पर ले आए हैं। दलील की बजाय गुल्लू क्रेसी शुरू कर दी। आजादी सहाफत की दुकान चमकाने वाले अब कहाँ हैं? खामोश बैठे हैं। डार साहब के 4-5 बंदे थे। डार साहब के साथ जब होंगे ना 4-5 बंदे, तो डार साहब का बस नहीं चलेगा, अगले को चीर फाड़ के रखते। और अब ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये लंदन की तस्वीर है। लंदन में बच्चे डार साहब के पीछे घूमते हैं, लोग रोक लेते हैं, डार साहब को चोर कहते हैं, करप्ट कहते हैं, पाकिस्तान से भागकर आ गया कहते हैं। तो डार साहब के सर पे होती है टोपी, शलवार टखनों से ऊपर होती है, हाथ में तस्बीह होती है। डार साहब कहते हैं बदतमीजी मत करें, मस्जिद जा रहा हूं मैं, वहां करो ना। यहां आपके साथ 4 लोग होते हैं तो आप पंगा लेने की हिम्मत करते, आप अगले का गिरबान पकड़ते, हमला करते। वजीर खजाना है आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़े लिखे आदमी है, कल्चर्ड आदमी होना चाहिए आपको। आपके बच्चे कल्चर्ड दुनिया में रह रहे हैं, आपने यहाँ लोगों के बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया है। हमारी जिंदगियों पे, मईशत पे तो आपने हमला किया, अब आप फिजिकल अटैक पर उतर आए। PTI बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सालार सुल्तान जई ने तंज़िया अंदाज अपनाते हुए कहा, इस वाक़े पर अब कुछ देर बाद सरखेल उजरती दानिश्वर आपको बताएंगे कि प्रोपेगेंडा न करें, क्योंकि इसहाक डार ने सहाफ़ी को थप्पड़ नहीं मारा बल्कि वो सहाफ़ी के मुंह पर बैठी मक्खी उड़ाना चाहते थे। वक़ार मलिक ने कहा, इसहाक डार ने सहाफ़ी को नहीं बल्कि पूरी कौम को थप्पड़ मारकर पैगाम दिया है कि गुलाम मालिक से सवाल करने का हक नहीं रखता। तो मैंने उनसे कहा कि सर सवाल करना है, आज तो आपको जवाब देना चाहिए। कहते हैं मैंने बात कर ली। मैंने कहा सर मैंने IMF और वजीर आजम जो पेरिस गए हुए हैं उस हवाले से बात करनी है। बाद वो पीछे मुड़े, उन्होंने जो उनका थप्पड़ था वो रिसीव किया, साथ में जो गार्ड से उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो मैंने कहा सर आप लड़ते क्यों हैं? में तो उन्होंने फिर गार्ड से कहा जी इसको पकड़ें और इसको सबक सिखाएं। अच्छा, फिर मैं पार्लियामेंट से जैसे वो मेरे पीछे लपके 3-4 लोग, मैं उसके बाद फिर भाग गया। शहबाज शरीफ
जिस भी मुल्क का दौरा करें कुछ नहीं पता चलता कि आखिर दौरा किया क्यों था, सिवाय आमों और बोंगियों के। I will send you a parcel with highest quality. सदीक जान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, कौम परेशान ना हो, हम आम बेचकर ज़र मुबादला पाकिस्तान लाएंगे और इससे बिजली घर लगाएंगे, मुल्क को 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से छुटकारा दिलवाएंगे। शुक्रिया मियां नवाज शरीफ साहब, शुक्रिया, ये विजन आपका खानदान ही दे सकता था। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, इसका बड़ा भाई था, वो साड़ियाँ और आम हिंदुस्तान भेजा करता था और ये आमों को हिंदुस्तान से भी आगे सप्लाई करने लगा है, सदके जाऊं। मीर मोहम्मद ने लिखा, व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान का नाम लेकर तंबीह की है कि दहशतगर्दी पर काबू पाएं, भारत की तरफदारी की है। बिलावल बेटा वो सारे बैरूनी दौरे कहाँ गए जिनसे पाकिस्तान का बयानिया मजबूत कर रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब जल्दी से बाइडन को ठंडे ठंडे आम भेजें, शायद वो बयान वापस ले लें। अतर काजमी ने ट्वीट किया, मैंगो डिप्लोमेसी, बिलावल की कामयाब सफारतकारी जब से इक्तदार में आए हैं, इन्होंने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। अमेरिका समेत दीगर मुमालिक के इतने दौरों का क्या फायदा निकला? सबसे ज्यादा दहशत गर्दी से मुतासिर पाकिस्तान हुआ। कुलभूषण समेत मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई और सदर जो बाइडन ने मुश्तरका इलामिये में पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं जो परेशान कुन और सफारती महाज पर बिलावल साहब और हुकूमत की सफारती पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी है। अजहर खान ने ट्वीट किया, इस हुकूमत में यूं लगता है कोई संजीदा और नॉर्मल बंदा है ही नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान को जबरदस्ती गले लगाकर आमों का जायका बताते हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तज़हीक का बायस बनते हैं। वजीर आजम कल फ्रांस गए तो वहाँ बारिश हो रही थी, खातून मेजबान ने छतरी लेकर साथ साथ चलना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने खातून से छतरी ली और खुद पर तान ली, अकेले ही चलना शुरू कर दिया। खातून बारिश में भीगती रही, कोई ग्रेस नहीं और ना ही सफारती अदाब की तरतीब। आज पूरी दुनिया इस वाक़े पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के बारे में तज़हीक अमेज़ अंदाज में बात कर रही थी। इरशाद भट्टी ने कहा, जिस मुल्क में सेनेट के मौजूदा और साबिक चेयरमैनों को इस तरह की मराहत दी जाएंगी कि ताहयात VVIP सिक्योरिटी, ताहयात हवाई सफर में 4 लोगों को मुफ्त ले जाने की सहूलत, ताहयात सरकारी हेलीकॉप्टर की इजाजत, ताहयात पूरे खानदान को सरकारी गाड़ी, ताहयात बैरूनी दौरों पर नायब सदर का प्रोटोकॉल, ताहयात फ्री पेट्रोल, फ्री टेलीफोन, फर्निश्ड घर, 12 मुलाजिम, 6 गार्ड्स और 18 लाख स्वाबदीदी फंड। इस मुल्क के नौजवान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए समुद्र में डूब कर ही मरेंगे। इस पर एक सार्फ ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, थोड़ा और बढ़ा दो, चेयरमैन सेनेट की मुराद, अभी इनमें सांस बाकी है। इरशाद भट्टी ने मजीद लिखा, फ्रांस में अमरीकी नुमाइंदे जॉन कैरी से शहबाज शरीफ की मुसाफे वाली तस्वीर से हमारी वजारत इतलात ने वही काम लेने की कोशिश की जो एक सियासी कारकुन किसी वजीर मुशीर के साथ तस्वीर बनवा कर लेता है। 2-4 मिनट में खड़े खड़े हमारे वजीर आज़म ने जॉन कैरी से पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी अमूर और बैनुल अक़वामी हालात पर बातचीत कर ली, मतलब सब कुछ ही कर लिया। वाह भी वाह। कमल शोज़ब ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इस शेर में शायर क्या बयान फरमा रहे हैं, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। Restructuring or something else that will not be good for the country. Now, ladies and gentlemen, we know that there are tensions around the globe and billions of dollars are being spent over there to defend those countries. That's fine. I mean, I have no problem with that at all. But when it comes to the question of saving suffering humanity, I can tell you, my friend, very dear friend, Secretary General of the United Nations was with me, and I took him to the hinterland of Pakistan where floods had absolutely drowned cities after cities. And in those camps, thousands of women were giving birth to children day in and day out. And इस पर उस्मान सईद बसरा ने कहा, हमारी बदकिस्मती है या हमारे इज्तिमाई कौमी गुनाहों का हासिल जो भी है काबिल मातम ही है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।